भारत माता की, भारत माता की। श्री राम अखंड पूजा कीर्तन समिति के अध्यक्ष भाई अरुण जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते हैं और जनता की सेवा करते हैं, ऐसे राजमंगल महतो जी, नीरज जी, समिति के सभी मेंबर, विजय भाई, डॉक्टर पी कुमार जी, अमित भाई, ब्रिज बिहारी जी, ब्रिज बिहारी प्रधान जी, रविंदर जी, रोबिन जी, सभी, अनुज जी, सभी के जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, पर पिछले 2 दिन से और लगातार सालों साल जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारी ये जो इतनी बड़ी जनता हमारे बीच में यहाँ है, उनकी जो सेवा हमारे साथ मिलकर करते हैं, चाहे वो छठ पूजा हुई, चाहे ये पूजा हुई जो हम श्री राम अखंड पूजा समिति के द्वारा की जाती है, चाहे अन्य भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनता से जुड़ा हुआ काम हुआ वो करते हैं। ऐसे हमारे सभी साथी, मेरी मातृशक्ति जो है हमारे पास इस कार्यक्रम में है, सभी युवा साथी, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। मेरा आप सभी लोगों से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमने इतना भव्य कार्यक्रम हर साल इन्हीं दिनों में हम दशहरे के बाद जब ये कार्यक्रम करते हैं तो इन्हीं दिनों में जिस कार्यक्रम को आप इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, स्वागत देते हैं, ऐसे कार्यक्रम में मैं सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं एक ही निवेदन करता हूं कि इस बार बिहार में चुनाव है, यहां बिहार से बहुत भारी मात्रा में लोग आते हैं ना, है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग हैं? है ना हम सब बिहार से? एक संकल्प लेके यहां से जाना है कि जिस तरीके से हमने दिल्ली में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई, देश में डबल इंजन की दिल्ली में सरकार है और आपके लिए बहुत जोरों शोरों से वो काम कर रही है, चाहे वो छठ पूजा का काम हुआ, चाहे पानी का काम हुआ, चाहे कोई अन्य व्यवस्था का काम हुआ। ऐसी ही एक मजबूत सरकार बिहार में हम सबको जाकर बनानी है। यहाँ जितने लोग हैं, अगर एक आदमी अगर 4 को भी फोन करेगा तो हम वादा करता हूं कि बिहार में भाजपा की सरकार आएगी और जो गुंडा राज पिछली सरकारों में बिहार ने झेला है। अभी पिछले दिनों अफगानिस्तान के जो मुखिया हैं वो भारत आए थे। किसी को पता है इसके बारे में कि भारत आए थे? जब वो भारत आए तो बहुत से लोगों के पांव हिल गए, जिसमें पाकिस्तान भी है, चीन भी है। उनके पांव तर-तर कांपने लगे कि अफगानिस्तान अगर भारत के साथ मिल गया तो भारत बहुत बड़ा देश बन जाएगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जो गुंडा राज बिहार में बाकी पार्टियों ने बनाया, उसको खत्म करने का काम अगर कोई सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भाजपा बिहार का जो विकास करेगी, जैसे दिल्ली में 6 महीने में यमुना की जो सफाई करी है भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में, और उससे पहले भी जो सरकारें रही वो यमुना की सफाई नहीं कर पाई। कहती रही कि हम सफाई करेंगे, हम काम करेंगे। हर साल एक जुमला फेंक देते थे जब छठ पूजा का समय आता था कि अगली बार जब समय आएगा तो 2021 में सफाई करेंगे, 2022 में सफाई करेंगे, 2024 में सफाई करेंगे। दिल्ली की जनता ने उस सरकार को ही साफ कर दिया जो दिल्ली में सफाई नहीं कर पाई। तो ऐसे ही जिस सरकार ने बिहार में और बिहार की जनता के साथ धोखा किया, गुंडा राज बनाया, उस सरकार को ही साफ करने का काम जनता करेगी इस बार। तो आप सभी भाइयों से
मातृशक्तियों से और युवा साथियों से, क्योंकि युवा इस देश की धड़कन है। युवा काम करता है तो देश बढ़ता है, युवा कुछ नया सोचता है तो देश बढ़ता है। देश को एक बहुत विशाल देश बनाना है जो पूरे विश्व पे राज करे। मोदी जी की शक्ति बढ़ानी है, अमित शाह जी के हाथ और मजबूत करना है, ताकि जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान गया हुआ है, जो पिछली सरकारों ने उनको दान दे दिया, उस हिस्से को भी छीन के वापसी भारत में लाए और भारत को एक अखंड भारत बनाए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाले समय में जब बिहार का चुनाव हो तो कमल का बटन, जिस तरीके से लगातार विधायक और सांसद जी के चुनाव में जनता ने यहाँ कमल का बटन दबाया और भाजपा को विजय बनाया, ऐसे ही आने वाले समय में बिहार जाकर उस बटन होता है ना बटन, उस बटन के ऊपर एक रबड़ लगी रहती है, उस बटन को इतनी जोर से दबाना है, इतनी बार दबाना है कि वो जो रबड़ होती है वो खत्म हो जाए, वो रबड़ ही फट जाए और पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई, बहुत आपका आशीर्वाद मिला। और अभी अजीत भाई हमारे बीच में